दोस्तों मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। आज हमारी पहली गाय जो है इस खुले मैदान में एंटर कर रही है और ये पहला रिएक्शन यार, यस ये देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों फाइनली आज हमारी गाय अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी है और ये जो इनका पहला रिएक्शन है भाई साहब, कमाल का। मतलब ये रिएक्शन, यस। आज दोस्तों 4 साल के बाद पहली बार हमारी ये गाय, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छुट्टी है। अब जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूँ, गायों को खुला छोड़कर रखना चाहिए। अब खुला छोड़ना सफल रहेगा कि नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। तो एक भाई का मुझे कमेंट आया था कि सर क्या आप खुला छोड़ते हैं गायों को? मैंने बोला यार बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च किया और रिसर्च में मैंने पाया कि वाकई में लगभग 70 to 80% जो बीमारी होती है फॉर्म की, वो गायब हो जाती है। थैनेला हो गया, ठीक है, या अलग अलग जो बीमारियां होती है ना, उससे काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी काम सबसे पहले मैं अपने फॉर्म पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसके बाद मैं आपको सजेशन दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे कि भैया गायों को खुला छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है, हाँ, तमाम प्रकार के जो डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब इनको देख रहे हैं दोस्तों, इनको समझ में नहीं आ रहा, इनको लग रहा भगवान में कहाँ आ गई। अब देखिए दोस्तों, हाँ दूध वाली पीछे पीछे। तो देखिए पहली बार हमारी ये जो गाय हैं खुली छुट्टी, और मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा यार कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मैं कहाँ आ गई। चलो जी चलो 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 चलो, देख रहे हैं खूब घूम टहल रही हैं लोग। और सही समय आने से दोस्तों मैं सबका बारी बारी से आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा। बहुत सारी चीजें बतानी है आपको यार, अभी सारी चीजें सीक्रेट थी समझ लीजिए। अब यहाँ आने के बाद मैं सब कुछ आपको डिटेल्स में, एक एक गाय के बारे में, उसके खासियत के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, सारी चीजें दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूंगा। और सबसे पहले आज का तो जो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस मेरा है ना यार, कि ये खुला छूटने के बाद क्या मतलब इनको आनंद आ रहा है कि वाह, देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई। अभी लगभग दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 गायें आ चुकी हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस दोस्तों, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है यार, मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे खुशी इस बात की हो रही है ना कि बेचारी 3-4 साल से आज एक ही खूंटे पे बंधी, हाँ, इनको कितना अच्छा लग रहा होगा यार। दवितो वदन्ति विसन्ति यदत् यो वीतरागा यदीक्षन्तो ब्रह्मोक्षन्ते कामायेस्य हृदि स्थिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्य यत्र ब्रह्म समुष्णते। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है। जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे प्रिय है। जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में सम है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम और आसक्ति रहित है, तथा जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर
जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्युग्न नहीं होता एवं हर्ष संताप भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग इस आचरण से नहीं चलेंगे। वे तो सांसारी हैं ही, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा उनके आघातों से भी उथल पुथल न होने दें। ओम परमात्मने स्वाहा। प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् क्षमां प्रार्थना निवेदयामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समाप्तः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।